Welcome everybody. This is part 3 of my video on organizational stress. फर्स्ट 2 वीडियोस में अपन ने बेसिकली बात करी थी अबाउट स्ट्रेस होता क्या है एंड उसके सोर्सेस क्या क्या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस मेनली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स किस तरह से व्यक्ति को stressful बनाते हैं. There are two approaches of stress management. One is individual approaches and another is organizational approaches. Organizational approaches organizations के हाथ में होते हैं जिसमें हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, but individual approaches are in our hands. So this is what we can do at personal level, जो कि आपको प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पे भी हेल्प करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की. देखिए ज्यादातर जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं वो टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से होती हैं बिकॉज वी डू नॉट प्रायोरिटाइज. टाइम सबके पास 24 घंटे होता है बट हाउ वी मेक यूज ऑफ दैट टाइम दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो प्रायोरिटाइजिंग मे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें. बीइंग स्टूडेंट्स आप अपने यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू अर्जेंटली क्या करना है फिर नेक्स्ट एंड देन सो प्रायोरिटाइज करके आप बना सकते हैं जिससे जरूरी चीजें छूटेंगी नहीं और आप अपना काम टाइम पे कर सकेंगे और स्ट्रेस नहीं होगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल अप्रोच इज फिजिकल एक्सरसाइज. देखिए स्ट्रेस तनाव होता है. सो तनाव को कम करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उससे डाइवर्ट कर सकें. डाइवर्जन चाहते हैं तो डाइवर्जन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेस. इंपॉर्टेंट ये है कि वो नॉन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव से अगेन इट इंक्रीजेस स्ट्रेस. सो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी जॉगिंग, इट कुड बी एरोबिक्स. ये सारी आपकी हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है एंड it provides, सबसे important, it provides a mental diversion from work pressures. So physical exercise, जब हम physical exercise करते हैं हम कहीं ना कहीं stress कम होता है. Another important technique of stress management is relaxation technique. आजकल इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है और बहुत, क्योंकि ये बहुत कारगर है. रिसर्चेस बताती हैं कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, रिसर्चेस जब जेल्स में स्टडीज करी गई हैं, प्रिजनर्स पे स्टडी करी गई हैं और ये पाया गया कि जब उनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है तो स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है. सो बेसिकली कोई सी भी यू कैन चूज एनी रिलैक्सेशन टेक्निक जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं. जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस इज टेंशन. जस्ट और उसका बिल्कुल विपरीत हम अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं. प्राणायाम में हम अपनी अपनी सांसों पर ध्यान फोकस करते हैं. सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी टेंशन को रिलीज करती हैं और हमें सुकून, हमें शांति, हमें खुशी देती हैं. सो बेसिकली रिलैक्सेशन टेक्निक जनरली रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब हम रिलैक्स करते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन रिलीज करती है. दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हम आम भाषा में अगर बोले तो दिस इज एक खुश रहने की दवाई है. सो जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करके, हमारी एंजाइटी को कम करके हमें खुश रखती है. सो टू बी हैप्पी you need nothing but meditation and relaxation. So जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज हो, ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज हो, जिससे कि हम व्यक्ति खुश रह सकता है, व्यक्ति शांत रह सकता है, व्यक्ति एक जो हम बोलते हैं ना मेंटल पीस की अवस्था में पहुंच सकता है. सो बेसिकली जो फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन ये हमारे शरीर को और शरीर के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि सोशल सपोर्ट. देखिए स्ट्रेस मैंने पहले भी बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट द फैमिली. देखिए फैमिली की हम बात क्यों करते हैं, क्यों बात करते हैं हम फैमिली की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की?
क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम उनसे बात करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो पहली चीज तो वी मे गेट अ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑन दैट प्रॉब्लम, जिससे कि स्ट्रेस कम हो सके। इसके साथ साथ किसी को बोलने से, कोई हमारी बात को सुन लेने से ही आधा स्ट्रेस कम हो जाता है। सो सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की रोजमर्रा की जिंदगी में जहां पर हम सोशल सपोर्ट वर्चुअल में जो वर्चुअल जो आपके जो सोशल सपोर्ट मीडिया है उसके ऊपर ना रहकर हम वास्तविक सोशल सपोर्ट वी हैव, चाहे कम फ्रेंड्स हो, चाहे 2 फ्रेंड्स हो, बट दे शुड बी गुड फ्रेंड जिसके अंदर हम कन्फाइड कर सकें, या फैमिली मेंबर्स ऐसे हों जिससे हम अपनी समस्याओं की बात करके अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस कर सकें। सो जब भी देखिए आज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट में, स्ट्रेस से बचना मुश्किल है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इन इंडिविजुअल अप्रोचेस को यूज करके हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, उसको बर्नआउट या नेगेटिव होने से बचा सकते हैं। एंड हम क्योंकि इसका उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से स्ट्रेस को पॉजिटिव, स्ट्रेस को मोटिवेशन करने वाला बनाया जा सके। सो दिस इज द गोल ऑफ आवर telling you about stress management. So coming to the next slide, these are organizational approaches. Because we are talking about organizational psychology, organizations have a very important role to play in stress management. व्यक्ति अपने लेवल पे तो करता ही करता है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी जिम्मेदारी समझें और कुछ हद तक अगर इन चीजों का ध्यान रखें, तो काफी हद तक संगठनात्मक तनाव को कम किया जा सकता है। सबसे पहला है improved personal selection and job placement. देखिए मैंने आपको बताया था कि there are certain personality types, there are certain personality traits जिससे कि व्यक्ति को स्ट्रेस ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। सो ऐसे में अगर हम ऐसे लोगों का चयन करें जिनको स्ट्रेस कम होता है, फॉर एग्जाम्पल हायरिंग इंडिविजुअल्स विद इंटरनल लोकस, with high self-efficacy and a positive attitude can help manage stress. काफी हद तक स्ट्रेस के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सो देर आर मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स जिसके माध्यम से जब रिक्रूटमेंट होता है तो हम ऐसे व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वी कैन रीडिजाइन जॉब्स। हमारे जो कार्य हैं उसको हम थोड़ा सा, क्योंकि जब हमने कारण की बात करी थी तो हमने देखा था कि किस तरह से जॉब्स जो आपके जो रोल डिमांड्स हैं, जो वो आपके टास्क डिमांड्स हैं, वो स्ट्रेस को प्रभावित करते हैं। सो गिविंग एम्प्लॉयज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर मीनिंगफुल वर्क, मोर ऑटोनॉमी, उनको कार्य को फ्रीडम दिया जाए, उनको मीनिंगफुल कार्य करने को दिया जाए, उनको ज्यादा उत्तरदायित्व दिया जाए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट दे शुड बी गिवन फीडबैक, उनको कि उन्होंने कैसा किया। ये दिस ऑल रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो अगर हम जॉब्स को इस तरह से रिडिजाइन कर लें कि वी मेक जॉब्स मोर डेमोक्रेटिक, वेयर लीडर्स आर मोर केयरिंग, वेयर जॉब्स आर पीपल ओरिएंटेड, तो ऐसे में लोगों को स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा यस, गोल सेटिंग। देखिए अगर संगठन, गोल सेटिंग मीन्स लक्ष्य जो एक बनाया जाता है, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जिसको हम पूरा नहीं कर पाए और व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। सो नंबर 1, गोल शुड बी रियलिस्टिक। इसके साथ साथ चैलेंजिंग होना चाहिए, व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट अटेनेबल गोल होना चाहिए। देखिए दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ बट एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। जब आप अपने लक्ष्य बनाते हो, जब अपना टाइम टेबल बनाते हो, इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, एंड
टाइम टू टाइम आप उसको देखें कि आपने उसको कितना अचीव किया या नहीं किया, टू सी द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग टुवर्ड्स द गोल, बिकॉज दिस goal setting, this realistic goal and the feedback that you give on the goal, this motivates workers. तो जब उनको, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रोल एम्बिग्विटी कम होती है, उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, सो उससे जो रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, रोल एम्बिग्विटी कम होती है, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज मोटिवेटेड एंड दिस हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस. मूविंग अहेड, ऑर्गेनाइजेशंस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण होता है, एंड इवन आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कम्युनिकेशन. देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से आती हैं, जो स्ट्रेस होता है. अगर पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं, जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या हम कई समय तक कम्युनिकेट नहीं करते, तो इट मे लीड टू स्ट्रेस. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस कैन टेक केयर ऑफ कम्युनिकेशन. इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी. जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, व्यक्ति अनसर्टेनिटी से बचा रहेगा, रोल एम्बिग्विटी से बचा रहेगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहेगा, और जब इन चीजों से बचा रहेगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा. सो इवन पर्सनल लाइफ के अंदर भी जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करेंगे, उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उतना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. सो मैनेजमेंट कैन यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ मीन्स टू शेप एम्प्लॉयज परसेप्शन. अगर आप व्यक्ति को टाइमली कम्युनिकेट करें और समय समय पर अगर उसको आप बताएं कि किस तरह से अपने परसेप्शंस को पॉजिटिव रखा जा सकता है, किस तरह से अपने आउटलुक को पॉजिटिव रखा जा सकता है, तो कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज अ मीन टू शेप perceptions as well. So communication is a very very important aspect जिसको ध्यान रख के जो organizations हैं stress को कम कर सकते हैं. Another factor is voluntary leaves or sabbaticals. देखिए particularly lot many organizations, for example defense, banks, even lot many government jobs and even मल्टीनेशनल जो प्राइवेट जॉब्स हैं, वो इस चीज की अहमियत को समझ रही हैं, और जितने बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं वो आजकल एम्प्लॉयज को छुट्टियां देते हैं टू ट्रैवल, टू रिलैक्स एंड टू परस्यू प्रोजेक्ट्स. मान लीजिए कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है, स्टडी लीव लेना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, तो ये सबके लिए छुट्टियां दी जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति काम की भागम भाग की जिंदगी से कहीं बाहर घूमकर रिलैक्स करके रिवाइव और रिजुविनेट हो सके. और अदरवाइज जनरली जब लगातार काम करता है, और स्पेशली जो आजकल जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, वर्क प्रेशर्स इतने होते हैं, तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि जो वीकेंड्स के ऊपर या जो इस तरह से छुट्टियां अगर उनको दे दी जाएं, तो जिससे कि दे कैन use these leaves as opportunity to revive and rejuvenate and to explore new things. तो जिससे कि एक तो काम के उससे एक डाइवर्जन मिलता है, एक थोड़ा सा चेंज मिलता है, विच इज ऑलवेज गुड एंड वेलकमिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि जनरली LTC दी जाती है कई जॉब्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए, एंड जिससे कि व्यक्ति अपने आप को एनर्जाइज कर सके और रिवाइव कर सके. लास्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज वेलनेस प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस generally run certain programs or which focus on employees total physical and mental well-being, जिसमें कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी वर्कशॉप्स टू हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग, जिससे कि व्यक्ति इन चीजों से जो इनसे मुक्ति पा सके, अपने अल्कोहलिज्म को कंट्रोल कर सके, वेट को कंट्रोल कर सके, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है टू ईट बेटर,
टू डेवलप रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, उनको हेल्दी रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सो या स्ट्रेस मैनेजमेंट पे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लोगों के लिए किए जा सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो उससे एक तो डाइवर्जन भी मिल जाए, इसके साथ-साथ उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी इससे बेहतर हो। So, friends, this was all about what stress is and how it can be, what are the sources of stress and how it can be managed. So, I hope I have been successful to certain extent to help you to manage stress and be happy and successful. Thank you.